जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों। यहाँ पर मैथमेटिक्स में आज से हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम लोग मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति के बारे में डिस्कस करेंगे। और क्षेत्रमिति में मेंसुरेशन में पहले हम लोग 2D पढ़ेंगे। अब बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है सर 2D क्या है 3D क्या है। तो हम लोग एकदम जीरो लेवल से इस टॉपिक को पढ़ेंगे और एकदम जो भी टॉप लेवल के क्वेश्चन बन सकते हैं वहां तक डिस्कस करेंगे। ठीक है। और उम्मीद है मुझे कि आप लोगों की जो पढ़ाई है वो बहुत बेहतरीन चल रही होगी। और अगर किसी की नहीं चल रही है तो भाई कर लो यार। ठीक, चलो आ जाओ। तो इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले मैं आप लोगों को टॉपिक के बारे में बेसिक पढ़ाऊंगा। ठीक, तो टॉपिक के बारे में बिल्कुल बेसिक बेसिक सी बातें बताऊंगा। तो जब जैसे ही आप लोगों की बेसिक बातें कंप्लीट हो जाएंगी फिर मैं एक एक से आप लोगों को धीरे धीरे करके जो क्वेश्चन है उनको बताने लग जाऊंगा, मतलब यानी जो क्वेश्चन है उनके बारे में डिस्कस करने लग जाएंगे। तो ऐसा मत सोचना कि शुरू में मैं जैसे ही आपको बेसिक पढ़ाऊंगा फिर आप लोगों को लगेगा कि सर आप बेसिक ही पढ़ा रहे हो तो क्वेश्चन कब कराओगे। तो मेरे भाई मैं क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि जब किसी टॉपिक को शुरू करें अगर उसका बेसिक बहुत बेहतरीन है तो मतलब क्वेश्चन घुमा के भी पूछेगा तो भी हम लोगों से बनेगा। ठीक है साहब। तो मैं इसका बेसिक पढ़ाऊंगा और फिर आप लोगों को ये सारे के सारे क्वेश्चन कराऊंगा। फिर जैसे ही अगर कोई और टाइप चेंज होता है तो जैसे ही टाइप चेंज होता है तो मैं फिर से उसका बेसिक पढ़ाऊंगा और फिर से आप लोगों को आगे क्या कराऊंगा, क्वेश्चन कराऊंगा। तो बिल्कुल आप लोग निश्चिंत रहिए। टॉपिक को हम लोग शुरू कर रहे हैं, पहली क्लास है इसकी मेंसुरेशन की। तो आप लोग धैर्य बनाए रखें और पहले बेसिक को भी सुनते जाएं। किसी को आता है तो उसका रिवीजन हो जाएगा और जिसको नहीं आता है तो वो सीख जाएगा। चलो भाई देखो, आप लोगों के लिए कुछ लाइन है। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है, यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था अभी तो पूरी किताब बाकी है। तो चलते हैं इन्हीं लाइनों के साथ हम लोग जो है क्लास को आगे बढ़ाते हैं। देखो भाई, सबसे पहले जिसको कुछ नहीं आता बिल्कुल छोटी छोटी बातें आप लोग समझ सकते हैं कि सर मेंसुरेशन क्षेत्रमिति में क्या होता है, मतलब 2D। 2D में किसको पढ़ना है। तो मेरे भाई जिनके एरिया निकालते हैं हिंदी में, जिनके क्षेत्रफल निकालते हैं ना, वो हम लोग 2D में पढ़ते हैं। जैसे त्रिभुज के बारे में, चतुर्भुज के बारे में, वृत्त के बारे में, बहुभुज के बारे में, ठीक ट्रायंगल के बारे में, क्वाड्रिलेटरल के बारे में, सर्कल के बारे में, पॉलीगन के बारे में, जिनके हम लोग एरिया निकालते हैं। जिसमें क्या होती है, एक लेंथ होगी और एक हाइट होगी, या फिर एक लेंथ होगी एक विड्थ होगी, मतलब एक लंबाई होगी एक चौड़ाई होगी, या फिर कोई लंबाई होगी और ऊंचाई होगी। तो इसमें दो ही साइड होंगी, मतलब ठीक सर 3 साइड होंगी तो, पर हमको 2 साइड का यूज करके ही इसमें एरिया जो है वो निकालना पड़ता है। तो इनको हम लोग 2D में रखते हैं। अच्छा 3D में क्या होगा, तो आप लोगों को 3 3 साइड देगा, मतलब यानी इसमें वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम हिंदी में आयतन। आयतन, जिनके आयतन निकलेंगे वो सब इसमें आएंगे। सर कौन कौन आएंगे मेरे भाई, घन और घनाव आएगा, यानी क्यूब और क्यूबॉइड आएगा, बेलन यानी सिलेंडर आएगा इसमें, शंकु आएगा यानी कौन आएगा, ठीक स्फीयर इसमें आएगा, हेमी स्फीयर आएगा, प्रिज्म और पिरामिड आएगा, और मिसलिनियस यानी विविध के जो क्वेश्चन है कुछ हम लोग कर लेंगे, मिक्स क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। ठीक है, यानी 2D और 3D के अगर मिलाकर क्वेश्चन आ जाए तो किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो मेरे भाई एकदम बेसिक सी बात है कि 2D में मतलब ये सब पढ़ते हैं जिनके एरिया क्षेत्रफल निकालते हैं। 3D में हम लोग उनको पढ़ते हैं जिनके आयतन निकालते हैं, ठीक वॉल्यूम निकालते हैं, उनको पढ़ते हैं। ठीक है, आगे मैंने बोला है कि इसमें 2 साइड जो है उनका काम रहेगा, इसमें 3 साइड जो है उनका कार्य रहेगा। ठीक, चलो आओ अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इनमें से हम कहानी शुरू कर रहे हैं त्रिभुज के बारे में। सबसे पहले ट्राइंगल के बारे में। अब सर ट्राइंगल तो कई टाइप के होते हैं, तो जितने टाइप के होते हैं सारे ट्राइंगल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ट्राइंगल होता क्या है मेरे भाई, जो 3 भुजाओं से बंद आकृति है उसको हम ट्राइंगल कहते हैं। जैसे एक साइड ए, एक साइड बी और एक साइड सी, इनसे एक बंद आकृति है उसको हम लोग ट्राइंगल कहते हैं। अगली उसकी इंपोर्टेंट बात है कि किसी भी त्रिभुज में 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होगा। यानी आप इनमें से अगर 2 साइड को जोड़ोगे, सर ए और बी को जोड़ेंगे तो ए और बी को जोड़ रहे हैं तो ये हमेशा बड़ा होगा तीसरी साइड सी से, तीसरी साइड सी से। तो 2 भुजाओं का जो योग है ना वो हमेशा तीसरी से बड़ा होगा। जैसे बी और सी जोड़ोगे तो वो ए से बड़ा होगा, सी और ए जोड़ोगे तो वो बी से बड़ा होगा। कहने का मतलब किसी भी ट्राइंगल में, ट्राइंगल उसी को कहेंगे हम लोग जिसमें 2 भुजाओं को जोड़ें तो उसका योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा हो। ठीक है सर। अच्छा अंतर की बात नहीं कर रहे क्या, बिल्कुल करेंगे अंतर की बात, डिफरेंस की बात। देखो भाई बेसिक अगर क्लियर होगा तो क्वेश्चन बनेंगे, बेसिक क्लियर नहीं होगा तो कैसे बनेंगे। तो बेसिक फॉर्मूले, क्योंकि ये एडवांस मैथ होता है, यानी मेंसुरेशन हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो एडवांस मैथ का टॉपिक है। लोग इससे थोड़ा सा भय खाते हैं, डरते हैं, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, यही सबसे आसान होते हैं अगर आप लोग समझने की कोशिश करोगे तो। ठीक, आओ देखो
सर दो भुजाओं का जो अंतर है वो तीसरी भुजा से कम होगा। किससे होगा? तीसरी भुजा से कम होगा। जैसे देखो ए और बी का डिफरेंस, ये ऐसा साइन होता है ना, वो डिफरेंस का होता है। सर हमने तो सुना है डिफरेंस का माइनस होता है। अरे मेरे भाई ये डिफरेंस का साइन होता है। घटाते हैं इसमें भी, बस इसमें ऐसा घटाते हैं, बड़ी भुजा में से छोटी भुजा को घटा देना, बड़ी साइड में से स्मॉल साइड को आप लोग माइनस कर देना, तो वो पॉजिटिव ही आनी है, मतलब हमेशा जो वैल्यू आनी है वो पॉजिटिव आनी है। लेकिन दो भुजाओं का अंतर जो है ना हमेशा छोटा होगा तीसरी भुजा से। अच्छा ऐसी बात है, बिल्कुल। अब जैसे मान लो मुझे सर दो साइड दी है, सर दो साइड मुझे दी है, तीसरी बताओ कहाँ होगी, कैसी होगी? तो मेरे भाई जब मैं तीसरी साइड की बात करूंगा ना, जब मैं तीसरी साइड की बात करूंगा ना, तो वो जो तीसरी साइड होगी ना, तीसरी साइड वो किस किस के बीच होगी? तो सर वो हमेशा बीच में होगी, किस किस के? इन दोनों साइडों के डिफरेंस मतलब अंतर के, और इन दोनों साइडों के योग के। अच्छा क्या वैल्यू हो सकती है यहाँ पर? तो मैं एक एग्जांपल से आप लोगों को समझाता हूँ कि जैसे मान लो ए की वैल्यू 3 दी है और बी की वैल्यू 7 दी है, और मुझे बताना ये वाली साइड कितनी होगी। तो सर जो एक्स है ना वो हमेशा इनके डिफरेंस और इनके प्लस के बीच में होगी। अच्छा इनका अंतर सर 3 में से 4 गए तो -1 बचेगा, लेकिन मॉड लगा है, तो मॉड में अगर कोई चीज माइनस में भी आती है तो बाहर आकर के किसकी होती है? वो प्लस की होती है, बाहर आकर प्लस की होती है। तो 3 में से 4 गए सर -1 आएगा, लेकिन बाहर आएगा तो +1। अच्छा इनको दोनों को ऐड करोगे सर 7, तो क्या है? तो भाई जो एक्स है ना सर वो 1 से हमेशा बड़ा होगा और 7 से हमेशा छोटा होगा। तो 1 से बड़ी कौन कौन वैल्यू हो सकती है सर? 2 हो सकती है, 3, 4, 5, 6, उससे ज्यादा नहीं। क्यों? क्योंकि 7 से छोटी होनी चाहिए। तो एक्स की जगह इनमें से कुछ भी आ सकता है, मतलब इन वैल्यू में से कुछ भी आ सकता है। ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अब सर ये बताओ त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? जो ट्राइंगल है ना उनका क्लासिफिकेशन करना है कि जो ट्राइंगल है वो कितने टाइप के होते हैं। तो मेरे भाई ट्राइंगल के टाइप हम लोग डिस्कस कर लेते हैं सर। पहले कोण के आधार पर देख लेंगे हम लोग, एंगल के आधार पर देख लेंगे कि भाई एंगल के बेस पर जो ट्राइंगल है वो कितने टाइप के होते हैं। तो देखो एक होता है न्यून कोण, मैंने क्या बोला है, मैं क्वेश्चन कराऊंगा अभी बताए थे आप लोगों को। लेकिन अगर हम लोग चैप्टर को शुरू कर रहे हैं और उसका बेसिक ही पता नहीं होगा, फिर हम लोग जो है ना बीच बीच में फंस जाएंगे। तो मेरे भाई बिल्कुल बेसिक एकदम आप लोगों के क्लियर होंगे, चीजें बनेंगी आपसे। सर एंगल के बेस पर जो ट्राइंगल है वो कितने टाइप के होते हैं? तो मेरे भाई एक होता है न्यून कोण त्रिभुज, जिसको कहते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल। अच्छा एक्यूट एंगल ट्राइंगल उसको कहते हैं जिसके सारे कोण हमेशा 90 से छोटे हों। सारे कोण, देखो आपका समय बचाने के लिए इसलिए मैंने पहले से लिख दिए, क्योंकि मैं अगर अभी लिखता ना तो फिर आपका और टाइम जाता, तो आप लोगों को लगता है अरे यार अभी तो बेसिक ही चल रहा है, क्या करें क्या नहीं करें। तो आपका समय कम लगे और बेसिक सारा कंप्लीट हो, सारा मतलब सारा, कोई भी बात आपकी छूटे ना। इसलिए मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के लिए इसको लिख दे रहा हूँ, जिससे आप लोग समझ पाएं और टाइम कम लगे और कंप्लीट चीज हो जाए। ठीक, आओ देखो सर कोण के आधार पर। अच्छा पहला न्यून कोण त्रिभुज है एक्यूट एंगल ट्राइंगल, तो इसमें सारे एंगल जो है ना सर वो हमेशा 90 डिग्री से छोटे होंगे। ठीक है, अगला सर समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें कोई भी एक एंगल मेरे भाई 90 डिग्री का होगा। अच्छा सर अधिक कोण त्रिभुज ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, इसमें कोई भी एक एंगल ए वाला एंगल हमेशा 90 से बड़ा होगा, उसको अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल उसको हम लोग कहते हैं। ये तीसरे नंबर की बात हो गई। वहीं पर अगर मैं आप लोगों से बोलूं, यहां पर अगर मैं बोलूं सर भुजाओं के आधार पर जो ट्राइंगल है, जो त्रिभुज है वो कितने टाइप के, साइड के बेस पर जो ट्राइंगल है वो कितने टाइप के सर? तो मेरे भाई साइड के बेस पर जो ट्राइंगल है ना, पहला समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसकी सारी साइड इक्वल होती हैं, सारी साइड इक्वल होती हैं। ठीक है, बात हो गई मेरे भाई। नेक्स्ट सर समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस ट्राइंगल, इसका क्या होगा मेरे भाई? इसमें दो साइड जो है ना, दो साइड जो है वो कैसी होंगी सर मेरे भाई? वो इक्वल होंगी और एक साइड अलग होगी। सर विषम बाहु त्रिभुज यानी स्केलन ट्राइंगल, तो स्केलन ट्राइंगल में क्या होगा मेरे भाई? सारी साइड अलग अलग होंगी, ये विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं इसको हम लोग। ठीक है, बताओ पता चल रहा है क्या? ये चीज आएंगी आप लोगों को तो क्वेश्चन बड़े आसानी से हो जाएंगे, चीजें नहीं आएंगी तो क्वेश्चन करने में बड़ी समस्या होगी। आओ देखो, कभी भी कंपटीशन के एग्जाम में आप लोगों को धैर्य बनाना पड़ेगा। आप एकदम क्या होता है जल्दी गड़बड़ा जाते हो एकदम, बस बहुत जल्दी कुछ क्यों नहीं हो रहा। तो मेरे भाई कभी भी सफलता का शॉर्टकट है ही नहीं। ठीक, धैर्य रखना पड़ेगा, जिसको इंग्लिश में पेशेंस कहते हैं, पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक, आओ देखो सर विषम बाहु त्रिभुज
स्केल एंड ट्राइंगल, विषम बाहु त्रिभुज। तो एक विषम बाहु त्रिभुज अब मैं ले रहा हूँ जिसकी सभी साइड क्या है सर, अलग अलग है, जिसकी सारी साइड सर अलग अलग है। अच्छा, इसमें क्या है सर, परिमाप कैसे निकालोगे, पेरीमीटर कैसे निकालोगे, तो सभी साइड को जोड़ दो, वो इसका परिमाप होता है सर, a प्लस बी प्लस सी। अच्छा, अर्ध परिमाप क्या होगा सर, सारी साइड को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे, वो अर्ध परिमाप होगा। अब इसके लिए क्या होता है मेरे भाई, जब साइड अलग अलग होती हैं जिसको हम विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं, उसके लिए डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है एरिया निकालने के लिए, ऐसा बिल्कुल है, ऐसा मत सोचना कि नहीं है। अच्छा, क्या है सर, तो हैरोज का जो फॉर्मूला है, ठीक, हैरोज जो फॉर्मूला है उसको हम लोग लगाते हैं, जिसे हिंदी में हैरो का सूत्र कहते हैं, ठीक। तो इसकी जब सभी साइड अलग अलग होती हैं तो हम लोग क्या करते हैं, अर्ध परिमाप निकाल लेते हैं, अर्ध परिमाप को एस कहते हैं। और इसमें मैं लगा देता हूँ एरिया, हैरोज फॉर्मूला लगा दे रहा हूँ, तो वो क्या होता है, रूट के अंदर ये एरिया है, क्षेत्रफल निकाल रहे हैं हम लोग हैरोज फॉर्मूले से सर, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अच्छा, एस क्या है सर, वो अर्ध परिमाप है, सेमी पेरीमीटर है, तो पेरीमीटर निकाल के 2 से डिवाइड कर दो, वो एस आ जाता है। और ए बी सी तो हम लोगों को ट्राइंगल में दे ही रखी हैं, तो हम लोग रख देंगे, ये हमारा इस ट्राइंगल का, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पता चल जाएगा, ठीक है। अब मान लो आपको हाइट दे रखी है, हाइट, अभी तो ए बी सी दे रखी थी, तब तो आप एरिया ऐसे निकाल देते हो, ठीक है भाई। आपको सर हाइट दे रखी है तो अपन लोग सीधे निकाल सकते हैं एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, जैसे बेस सी है तो हाइट h1 लगा दो सर, 1/2 बेस मेरे भाई b ले लो, तो इस पर हाइट क्या है सर, h2 है मेरे भाई, इधर 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 h3 है सर, तो 1/2 बेस a है तो हाइट h3 है। ऐसे डायरेक्ट हम लोग एरिया का फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है भाई। आ जाओ, अब ये हमारा पहला क्वेश्चन है सर, पहला क्वेश्चन है। देखो ये क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज की सर 3 भुजाओं की संभावित लंबाई बताओ, इनमें से क्या है। तो मैंने क्या बोला था, 2 भुजाएं जोड़ दो, वो हमेशा तीसरी से बड़ी होती हैं। जोड़ना सर 2 और 3, 2 और 3 सर 5 हो रही हैं भाई। मैंने क्या बोला, फिर सुनो, बेसिक प्रॉपर्टी, उससे क्वेश्चन ऐसे आएगा। मैंने क्या बोला था, 2 साइड को अगर आप जोड़ दो तो उनका योग हमेशा तीसरी से बड़ा बड़ा होगा सर। 2 और 3 को जोड़ना मेरे भाई, 2 और 3 हम लोग जोड़ रहे हैं ना सर, 5 हो रहे, 5 हो रहे भैया। ये बड़े होने थी, इसमें ये बड़ा हो रहा है, मतलब ये कभी ट्राइंगल की साइड नहीं होंगी, इससे कभी कोई त्रिभुज नहीं बनेगा, क्योंकि 2 भुजाएं जब मैं जोड़ूंगा ना वो हमेशा तीसरी से बड़ी होंगी, लेकिन इसमें 2 जोड़ रहे हैं वो 5 ही हो रहा है, वो तीसरी से बड़ी हो ही नहीं रही। अच्छा सर, आगे आ जाओ, इनको देखना सर, इनको देखना, ये 2.5 और 3.5 जोड़ रहे हैं, ये तो सर बराबर हो जा रही, बराबर भी नहीं होंगी, ये भी गलत है सर। 4 और 4 8 हो रही हैं, ये 9 है, अरे यार ये भी छोटी हो रही हैं, तो ये भी सही नहीं है। जोड़ना इसको, 3 और 4 7, 3 और 4 7, हमेशा देखो 5 से बड़ी है, तो मैंने यही तो बोला था, 2 साइड जोड़ दो, वो हमेशा बड़ी होगी तीसरी साइड से सर। 3 और 4 7, 7 बड़ा है 5 से, इसलिए आंसर कौन सा होगा, बी, बी। 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरी से बड़ा होगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूं, 2 भुजाओं का योग, 2 भुजाओं का योग, 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरी से बड़ा होगा, हमेशा तीसरी से बड़ा होगा। 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरी से बड़ा होगा, इस बात को आप लोग अब याद रख लेना। और देखो आंसर भी आ गया, 3 और 4 7 देखो उससे बड़ा है, और किसी में नहीं हो रहा, और किसी में नहीं हो रहा, इसलिए मेरे भाई मैंने बोला बेसिक क्लियर होने चाहिए। ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन भी आ जाएगा ना, वो भी नहीं बनेगा फिर आपसे, अगर बेसिक क्लियर नहीं होगा तो, ठीक है। चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन सर, एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, एक ट्राइंगल है आपके पास सर, एक त्रिभुज है 1/2, उसकी जो साइड दी है 1/2, 1/3, 1/6। यदि त्रिभुज का परिमाप सर 52 है, तब त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा बता दो। कौन सी भुजा बता दो मेरे भाई, सबसे छोटी भुजा बता दो। देखो ये बात है आपके सामने है, बोलो, चले बढ़े, बिल्कुल बढ़ो सर। तो ऐसा करो, आप ट्राइंगल की ये जो भुजा है ना, उनको ए बी सी मान लो थोड़ी देर के लिए, ए बी सी मान लो सर, अनुपात में मान लो, अनुपात में मान लो। 1/2, हाँ सर, 1/3, ठीक है, 1/4। अभी ये अनुपात में दिए ना, तो इनको मेरे भाई ऐसा है कि ये रेशियो हटाना पड़ेगा सर, कुछ हम लोगों को ये अपॉन अपॉन में दिए ना, उसको सही करना पड़ेगा। तो मेरे भाई देखना,
ये जो नीचे लिखा रहता ना 2 3 4, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा सर। 2 3 4 इसका एलसीएम लेना मेरे भाई, तो इसका जो एलसीएम है ना वो 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। जब भी मुझे कभी नीचे से संख्या को हटाना पड़ेगी, नीचे से संख्या को हटाना पड़ेगी, तो मैं इनका क्या ले लूंगा, एलसीएम ले लूंगा। सर 12 आ रहा है, अच्छा एलसीएम 12 आ रहा है, तो मेरे भाई इनमें सब में इंटू करना है अपने को 12 से, इंटू करना है 12 से सर, इंटू करना है 12 से। ठीक है, कर दिए इंटू 12 से, 12 से। काटो सर, 2 से काटोगे मेरे भाई 6 आ जाएगा, 3 से काटोगे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 से काटोगे सर 3 आ जाएगा। देख लो, बोल दो भैया, किसी को दिक्कत हो इसमें तो बता सकते हैं, बोल सकते हैं। अच्छा सर आ जाओ, अब 6 का 1 में इंटू करेंगे सर 6 हो जाएगा, ठीक है भाई। 4 का 1 में इंटू करेंगे सर 4 हो जाएगा, 3 का 1 में इंटू करेंगे सर 3 हो जाएगा। तो 6 4 3, 6 4 3, बोलो किसी को दिक्कत है इसमें, 6 4 3। आओ, अब ये तो सर रेशियो में दिए हैं, ये सारी जो साइड दी हैं वो रेशियो में दी हैं, अनुपात में दी हैं। तो अपन लोग ऐसा करते हैं, इनको अनुपात से हटा लेते हैं। कैसे हटते हैं सर ये अनुपात से, तो आप किसी संख्या का इंटू कर दो इनमें। सर चलो मैं एक्स का कर दे रहा हूँ, 6x 4x 3x। देखो भाई हम इंटू ना भी करते तो भी कर लेते। कई लोग कह रहे होंगे सर डायरेक्ट जोड़ दो ना 6 4 3, और वो 52 को बता रहा है, तो इतना यूनिट किसको बताएगा, बिल्कुल कर लेते अपन। लेकिन चैप्टर की आज शुरुआत है, तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा अगर किसी को कम भी समझ में आए तो उसको भी आए, नहीं तो मैंने बोला फिर कई लोग जल्दी एकदम में एक्शन झाड़ने लगेंगे कि सर 6 और 4 10 और 3 13 हो गया, 13 12 को बता रहा तो 3 इसको बताएगा, आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सही, तुम लोग कह रहे सही कह रहे, आगे भी अपन लोग करेंगे ऐसे ही कर देंगे, लेकिन थोड़ा सा लोगों को आगे बढ़ने दो। आओ देखो, क्वेश्चन कह रहा है सर परिमाप 52 है, तो मेरे भाई परिमाप का मतलब क्या होता है, सबको जोड़ दो। परिमाप का मतलब क्या होता है, सबको जोड़ दो सर। 6x 4x 3x, सर 13x हो रहा है जो कि 52 है, जो कि 52 है। 13 से काट दो मेरे भाई 4 आएगा, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई सर, 4 आ गई। 13 से काट दो सर 52 को, 13 चौक 52 होते हैं, x की वैल्यू कितनी आ गई सर, 4 आ गई। अब हमसे क्या कह रहा है, छोटी 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 त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा बता दो, त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा बता दो। अब आप लोग मुझे खुद बताओ इसमें से 6x 4x 3x में से छोटी भुजा कौन सी है, छोटी भुजा बताओ कौन सी है सर, स्मॉल साइड कौन सी है, तो यही है ना 3x। तो 3 इंटू एक्स की जगह सर कितना 4, तो 3 चौक 12 12, देख लो आ गया सर 12 आंसर, हाँ 12 आंसर आ गया। अब अच्छा अगर कोई ऐसा कहता कि सर बड़ी भुजा बताओ, बड़ी साइड बताओ, बड़ी साइड बताओ, तो बताओ मेरे भाई बड़ी साइड क्या होती है, 6x। तो आप लोग इस x की वैल्यू जो आई है ना हमारे पास यहाँ पर 4 यहाँ रख देते, तो 6 चौक 24 24 हो जाता, 6 4 जा 24 24 हो जाता। बताओ, रख देते ना आप लोग यहाँ पर x की वैल्यू, बिल्कुल रख देते x की वैल्यू 4, तो 6 4 जा कितना हो जाता सर, 24 हो जाता। ठीक, अगर हम लोगों को बड़ी भुजा पूछता तो बता देते हम लोग। बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। सर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 5 7 10 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बता दो। ठीक है भाई, एक ट्राइंगल है अपने पास, एक ट्राइंगल है, ये रहा मेरे भाई अपने पास एक ट्राइंगल है सर। एक साइड ए इक्वल टू इधर इधर कितनी कितनी है सर, 5 7 10 है, 5 7 10 है। ठीक है भाई 10 मान लो सर, फिर 7 मान लो, 5 मान लो, कोई 5 7 10 है, ये लिख दी 5 7 10 है। ठीक, अब इधर से सर ए की वैल्यू 10 मान लो, बी की वैल्यू 7 मान लो, सी की वैल्यू 5 मान लो। कोई कह रहा होगा नहीं, हम नहीं, हम तो पहले मार रहे ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 7, सी की वैल्यू 10, तो कोई दिक्कत मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं, तो भी आंसर उतना ही आएगा जितना ऐसे आएगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक, आप लोग ए बी सी ऐसे मान लो या ए बी सी ऐसे मान लो, वो तो दोनों ही तरीकों से जो आंसर है आप लोगों का वो एकदम मतलब वही आना है, करेक्ट आंसर आना है। बताओ सर ऐसा है कि अभी ये विषमबाहु त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज है, ठीक, इसकी जो साइड है वो अलग अलग है। अब बताओ सर क्या करें, अब बताओ क्या करें। तो मेरे भाई मैंने आप लोगों को बताया ना हेरोज फॉर्मूला, बताया है हाँ सर। तो उसमें क्या निकालते हैं, अर्ध परिमाप एस इक्वल टू कैसे सर, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। अच्छा ए कितना है सर, वो 10 है, प्लस बी सर 7 है, 5 है, अपॉन में 2।
अब बता दो सर क्या होगा, भाई जोड़ लो सर। 22 होगा, अपॉन में 2 से काट दो तो 11 होगा, 11 होगा, देखो 11 होगा, 11 होगा, एस इक्वल टू 11 होगा। बताओ किसी को दिक्कत परेशानी इसमें, बोलो भाई, इसमें किसी को परेशानी दिक्कत वाली बात हो तो बता सकते हैं। अब सर एरिया कैसे निकलेगा, क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो मेरे भाई हेरोज फॉर्मूला लगा दो ना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। सर आप हमको बताओ एरिया कैसे निकलेगा, एरिया, क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। तो हेरोज फॉर्मूला लगा दो सर, क्या होता है, क्या होता है, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, यही होता है सर एरोज फॉर्मूला। चलो भाई वैल्यू रख दो, चलो वैल्यू रख दो आप लोग। सर एरिया, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, तो रूट के अंदर हम लोग वैल्यू रख देंगे, रूट के अंदर क्या रख देंगे, वैल्यू रख देंगे, ठीक है। रूट के अंदर वैल्यू रख देंगे सर किसकी, एस, एस कितना आया है सर, 11 आया है, ठीक। 11 माइनस ए की वैल्यू सर 10 रख दो, 11 माइनस बी की वैल्यू 7 रख दो, 11 माइनस सी की वैल्यू कितनी रख दो सर, 5 रख दो, सी की वैल्यू 5 रख दो, देखो सी की वैल्यू 5 रख दो। चले भैया आ जाओ, यहाँ देखो 11, हाँ सर 11 में से 10 गए सर, एक और आ जाओ, 11 में से 7 गए सर, 4, 11 में से 5 चले गए सर, 6, ये रहा भैया। अब देखो अपने पास ना कोई चीज बाहर नहीं आ रही सर, कोई चीज बाहर नहीं आ रही, बस एक चीज बाहर आ रही कि ये जो 4 लिखा है ना, 4 लिखा है, बस मैं इतना कर सकता हूँ कि इस 4 में से 2 बाहर ला सकता हूँ बस। रूट के अंदर 4 है तो उसमें से 2 बाहर आ जाएगा। और सर 11 का 6 में इंटू कर दो तो 11 छिंग 66 होते हैं, 66, तो 2 रूट के अंदर 66, ऑप्शन नंबर बी। 2 रूट के अंदर 66, ऑप्शन नंबर बी देख लो, 2 रूट के अंदर 66, ऑप्शन नंबर बी। बताओ, बोल तो दो भाई, हाँ या ना, आ रहा है ना आंसर। तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को चीजें बता रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग समझने की कोशिश करो, फिर खुद से भी करने लगोगे। सर थोड़ा इधर देखना, फिर से ये विषमबाहु त्रिभुज है, फिर से एरिया पूछ रहा है, तो चलो भाई अपन लोग फिर से ट्राइंगल बना ले रहे हैं, फिर से ट्राइंगल बना ले रहे हैं। सर 12, 15 और 21 ये साइड है, ये साइड है मेरे भाई, ठीक। चलो सपोज कर लो सर एक ए है, एक बी है, एक सी है। मैंने कहा आप लोग इधर से भी कर सकते हो ए बी सी, ऐसा नहीं है कि आप लोग इधर से ए बी सी करो, आप इधर से भी ए बी सी कर सकते हो, बोलो ठीक है सर। सबसे पहले मेरे भाई अर्ध परिमाप निकालना है अपने को, ठीक, सेमी पेरीमीटर निकालना है। तो अब तो मैंने यहाँ फॉर्मूला बता दिया था, अब बार बार फॉर्मूला क्या बताओ, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, तो डायरेक्ट जोड़ दो सर, 21 प्लस 15 प्लस 12 अपॉन में 2, भाई जोड़ो, और जोड़ के कितने से डिवाइड करना है, 2 से, जोड़कर कितने से डिवाइड करना है, 2 से, ठीक। जोड़ो, जोड़ तो दिया करो यार, ठीक, आ जाओ। कुछ कह रहा हूँ सर, जोड़ तो दिया, 48 आ रहा है, अपॉन में 2 है, काट दो, 24, किसकी वैल्यू आ गई, एस की, किसकी वैल्यू आ गई मेरे भाई, एस की वैल्यू आ गई सर। अब अब एरिया बता दो, क्षेत्रफल। अब देखो हेरोज फॉर्मूला मैंने एक बार लिख दिया, तो अब डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूँ, एस की वैल्यू सर 24, और 24 में से 21, 24 में से 21 माइनस हो गया, 24 में से सर 15 चले गए, और 24 में से मेरे भाई 12 चले गए। अब कुछ लोग कह रहे होंगे सर इतना सीरियस क्यों पढ़ा रहे, भाई सीरियस नहीं पढ़ा रहे, कंटेंट पे काम चल रहा है, मतलब मटेरियल पे ठीक है। कई लोगों का ऐसा रहता है कि थोड़ा हंसी मजाक हो जाए करे, तो देखो कभी कभी हो जाएगी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे अभी आप लोगों को फिलहाल तो पढ़ने पर ध्यान देना चाहिए। आ जाओ, पढ़े आगे।
कई लोग कह रहे होंगे सर बताओ नहीं दे रहे पढ़ने पर ध्यान, अब बताओ क्या कर लोगे। ना भाई मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा यार। थोड़ा सा बस अपने घर पे मम्मी पापा की तरफ ध्यान दे लिया करो। उन वो कितनी मतलब आपसे उम्मीद सजाए बैठे हैं कि लड़का जो है वो बड़ी ज़बरदस्त मेहनत कर रहा होगा और बस नौकरी लगाएगा। कई जगह आप लोगों ने देखा होगा लाइब्रेरी में लड़के बिल्कुल अपने मम्मी पापा के सपने और खुद के सपनों की धज्जियां उड़ा रहे हैं बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। सुबह से आते हैं, शाम तक उनके अलग अलग स्लॉट रहते हैं। जैसे लोगों के पढ़ने के टाइम टेबल रहते हैं ना, वैसे लोगों के अलग अलग स्लॉट रहते हैं। लाइब्रेरी में गए, ठीक सुबह का स्लॉट रहेगा उनका, कोई मूवी देखना, उनको फिल्म देखना है। मूवी देखने के बाद उनका स्लॉट रहेगा फिर कोई क्रिकेट की हाईलाइट वगैरह देख लेना है। फिर उनका एक स्लॉट रहेगा रील देखने वाला, और एक स्लॉट डिवाइड रहेगा उनका कोई वेब सीरीज देखने वाला। ऐसा उनके स्लॉट फिक्स है। मतलब पढ़ाई से उन्हें कोई मतलब नहीं है बिल्कुल, एकदम ये समझ लो। हर बार सोचते हैं, वो सोचते हैं कुछ नहीं है कल से पढ़ूंगा। ठीक जैसे कल सुबह आते हैं फिर लगता है थोड़ा एक आध घंटे जो है ना वो मनोरंजन कर लेते हैं पहले। वो ऐसा मनोरंजन होता है उनका कि सुबह से शाम तक मनोरंजन ही होता रहता है बस। फिर हर दिन उनको थोड़ा सा गिल्टी फील होगा कि कल से तो पढ़ूंगा मैं, लेकिन कल से फिर से वही, क्योंकि दिमाग को और हाथों को तो वही आदत लगी है। दिमाग को आप जिस डायरेक्शन में लगाओगे वो उस डायरेक्शन में लग जाएगा, और जो आप लोग डायरेक्शन अगर चेंज करोगे तो वो उसी डायरेक्शन में जाएगा बार बार। ठीक यानी आप पढ़ोगे भी तो आपके जो पेन चलेगी नहीं, आपको ये लगेगा मोबाइल कहाँ रखा है भैया। जैसे नशा करने वालों को रहता है ना कि भाई क्वार्टर के चिलम कहाँ रखी है, वैसे ही ऐसे रहता है लोगों को मोबाइल चलाने वालों को। तो थोड़ा सा उस पर रोक लगाओ और पढ़ाई करो। आओ देखो, मैथ बगैर पेन के मत करा करो। कई लोग हैं बढ़िया बैठे हैं आराम से, मोबाइल चल रहा है, मास्टर कह रहा समझ में आ रहा, बच्चे भी कह रहे आ रहा है। ठीक टीचर ने कहा चाहिए रख दिया, हाँ हाँ रख तो दिया। भाई पेन चलाओ। जब तक आपकी पेन नहीं चलेगी जब तक मैथ आप लोगों को नहीं आएगा ना पेपर में बनेगा। क्वेश्चन सिंपल भी हो तो भी, हर एक चीज में। ज़्यादा सिंपल हो तो आप लोग ऐसे ही कर दो बगैर पेन चलाए। आ जाओ, खैर हम लोग अभी क्वेश्चन को करते हैं, नहीं तो टॉपिक से भटक जाओगे आप। सर 24 इधर 24 में से 20 बन गए सर 3 24 में से सर 15 चले गए तो 9। इधर सर कितने 12। देखो ये बचा है एरिया। एरिया अभी मैंने घटाया है सिर्फ, अभी मैंने क्या करा है मेरे भाई, घटाया है, सिर्फ घटाया है। ठीक है, अब सर थोड़ा सा कुछ आ रहा हो, कुछ आ रहा हो अगर कॉमन वगैरह तो फिर ले सकते हैं, नहीं आएगा तो वो तो बाद की बात है। चलो देख लेते हैं। ठीक थोड़ा तोड़ लेते हैं अपन लोग इनको सबको, क्या कर लेते हैं तोड़ लेते हैं, बिल्कुल ब्रेक कर लेते हैं। उससे क्या होगा, ब्रेक कर लोगे तो आसानी से आ जाएगा। सर इसको ब्रेक करो, तो यहाँ मुझे 12 दिख रहा है ना, तो यहाँ 12 बना लो, ज़्यादा फिर मत तोड़ो। सर 12 इंटू 2, ओके। सर ये 3 दिख रहा है, सर ये 9 दिख रहा है, और ये 12 है। अब आप लोग इतने तो होशियार होंगे, नहीं भी है तो मैं बना दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बताओ रूट में अगर दो संख्या होती हैं सेम टू सेम तो एक बाहर आती है। ये 12 है, ये 12 है, तो कितनी बार आएगी सर, एक बार आएगी 12। दिमाग लगाना, दिमाग लगाना मेरे भाई, ये बाद में सोचे कहाँ से ये 12 है, ये 12 है, ये 12 कैसे आ गई सर, 12 दूनी 24, 12 टू जा 24। सर ये 12 बाहर आ गई, ओके बाहर आ गई। 9 में से कितना बाहर आएगा सर, 3 आएगा। पेन चेंज कर लूँ, 9 में से कितना बाहर आएगा सर, 3 आएगा। रूट के अंदर कितना बचेगा सर, रूट के अंदर तो ये देख लो दोनों, 3 दूनी 6, तो 12 3 36, रूट 6 आएगा। ये एरिया है, आप लोग देख रहे हो, पहला ऑप्शन है, देखो पहला ऑप्शन है, बताओ पहला ऑप्शन आंसर है। कोई दिक्कत बताओ, कोई दिक्कत हो तो। कोई इस क्वेश्चन में परेशानी हो तो आप लोग बिल्कुल बता सकते हैं, नहीं तो फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाएंगे। बोलो भाई, अगर किसी प्रकार की किसी को कोई भी परेशानी हो तो आप लोग बिल्कुल बताएं, नहीं फिर हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बढ़े अगले क्वेश्चन पर, आ जाओ। चलो सुनो, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो। सर ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक त्रिभुजाकार गत्ते की तीनों भुजाएं आप लोगों को दे रखी हैं, ओके, और ये दे रखी हैं, ये दे रखी हैं। क्वेश्चन कह रहा है 8.75 रुपए प्रति मीटर की दर से रंगवाने का खर्चा बता दो, रंगवाने का खर्चा कितना होगा। तो ये तो विषमबाहु त्रिभुज है, ये तो विषमबाहु त्रिभुज है, सही बात है सर, ये विषमबाहु त्रिभुज हो गया। बताओ अच्छा कैसे करें क्वेश्चन को, तो अब आप लोग यही मान लो
देखो मैंने क्या बोला, जरूरी नहीं है, आप लोग यहाँ से शुरू कर सकते हो। चलो एक क्वेश्चन मैं यहाँ से शुरू करा दूं कि इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो। नहीं तो कई लोग कहेंगे कि सर ऐसा है कि आपने तो ऐसा मान दिया, उल्टा मान दिया, फलानी बुक में तो ये लिखा था। अरे भाई बुक बुक का कोई मतलब नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप खुद से कर सकते हो, ऐसे ही कर सकते हो। ठीक, आप लोग इनको ए बी सी मान लो, चाहे उधर से ए बी सी मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में। चलो अब मैं बार बार आप लोगों के लिए ट्राइंगल नहीं बना रहा हूँ, सीधे लिख दे रहा हूँ सेमी पेरीमीटर ए इक्वल टू सर 13, मतलब अर्ध परिमाप 13 प्लस 14 प्लस 15 अपॉन में कितना 2। चलो सर इसको जोड़ो तो 42 और 2 से भाग दे दो तो 21। एस की वैल्यू 21 आ गई। सर एरिया, क्षेत्रफल निकाल लो, क्योंकि जो क्षेत्रफल आएगा ना पुताई उसी के हिसाब से होगी, रंगाई उसी के हिसाब से होगी, तो वो तो एस 21 है सर। अब की बार देखो ए मैंने 13 माना है, तो 21 माइनस 13, ठीक है सर 21 माइनस 14 है सर 21 माइनस 15। ये देखो एरिया इक्वल टू 21, 21 माइनस 13, 21 माइनस 13, 21 माइनस 14, 21 माइनस 15। बस ये फॉर्मूला नहीं था रूट के अंदर, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, हैरो का सूत्र, हैरोज फॉर्मूला था ना। ठीक, आ जाओ। चलो सर 5 नंबर ये क्वेश्चन हम लोगों का चल रहा है। अब चलो वैल्यू आप लोगों ने लिख ली, हाँ सर लिख ली। चलो आगे चलो सर 21, 21 में से 13 गए 8, 21 में से 14 गए 7, 21 में से 15 गए सर 6। ये देख लो, ये देख लो भाई, बोलो किसी को इसमें परेशानी? अब सर बाहर एरिया कितना आएगा, तो आप लोगों को अगर नहीं आ रहा ना तो आप ऐसा कर लो, सबको ही तोड़ लो। जैसे 21 है तो 3 इंटू 7 तोड़ लो। अरे ये कितना है सर 8 है, तो इसको 2 इंटू 2 तोड़ लो सर 3 बार, 7 टूटेगा ही नहीं। 6 है सर, इसको 2 इंटू 3 तोड़ लो। देखो तोड़ लिए, हाँ तोड़ लिए। अब एरिया, अब मेरे भाई एरिया, एरिया बेटा एरिया क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया क्या होगा। तो देखो एरिया क्या होगा, एरिया क्या होगा, देखो 2 ढूंढो सर कितने हैं। तो कोई कह रहा होगा देखो 2 बार 2 यहाँ है, एक बार ए मिल गया इसको, तो पहली बार 2 फिर 2, ये देखो ये 2 इसके साथ मिलकर ए 2 हो गया इनटू। अभी सर अगर हम लोग बात करें तो 3 ढूंढो, 3, देखो इस 3 को यहाँ मिल रहा है, ये 3 देख रहे हो, एक 3 बाहर आ गया। अब बताओ सर 7, देखो एक 7 ये है, एक 7 ये है, तो बाहर कितना आ जाएगा सर 7 आ जाएगा। यानी रूट के अंदर कोई संख्या अगर 2 बार लिखी हो तो बाहर एक बार आ जाती है। तो सर एरिया कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, देखो सर 7 से 3 21, 21 का 2 42, 42 का 84, यानी जो एरिया आ गया आप लोगों का वो कितना आ गया सर 84 मीटर स्क्वायर आ गया। अच्छा पैसा कितना खर्च होगा, रुपए कितना खर्च होगा, तो क्वेश्चन तो यही है ना हमारा कि सर अगर 1 मीटर स्क्वायर में लग रहे हैं 8.75 रुपए, तो बताओ रंगवाने का कुल खर्चा कितना होगा। तो सर खर्च निकाल ले रहे हैं, अरे भाई खर्च निकाल ले रहे हैं, पर खर्च कितना होगा, तो बताओ आप लोग खर्च कितना होगा, बोलो। तो सर कर देंगे 84 इंटू हर 1 मीटर स्क्वायर में कितना खर्चा आ रहा है सर 8.75 आ रहा है, 84 इंटू 8.75 इंटू करो, इंटू करो 5 चौक 20, सर ये आ रहा 735 2 बार 0। तो भाई अगर दशमलव, देखो यहाँ 2 अंक बाद दशमलव है तो यहाँ भी 2 अंक बाद है, तो पीछे की 0 हटा ही देंगे, तो अपना जो आंसर आ जाएगा वो 735 आ जाएगा सर 735। तो पूरा खर्चा आएगा खर्च 735 रुपये, क्योंकि आप लोगों का एरिया आ गया कि भाई एरिया 84 मीटर स्क्वायर है। अब उसको रंगाई करना है और हर 1 मीटर स्क्वायर में लग रहा है 8.75 रुपये, अरे लग रहे ना, हाँ सर लग तो रहे। तो बस टोटल खर्चा कितना होगा बोले उसका इसी में इंटू कर दो बस, और क्या है, टोटल खर्चा 735। ऑप्शन नंबर बी हो गया आपका आंसर, बताओ।
बोलो, लगाएं अगला क्वेश्चन। ये रहा अगला क्वेश्चन, बताओ भाई। ये रहा आप लोगों के सामने अगला क्वेश्चन। जब मैं ये कहता हूँ करने की कोशिश करा करो, तो भले ही आंसर आए नहीं आए, कम से कम क्वेश्चन को पढ़ने की आदत डालो। कम से कम क्वेश्चन को पढ़ने की आदत डालो। जब आप लोग पढ़ने की आदत डाल लोगे तो चीज़ें ऑटोमेटिक आपसे बनने लगेंगी, ऑटोमेटिक आपसे बनने लगेंगी। देखो क्वेश्चन आपने जैसे ही पढ़ा होगा, यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, सर पहले से ही दिया है, आधार और ऊंचाई दी है लेकिन अनुपात में दी है, तो सर ये बताओ त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी। चलो आ जाओ, देखो देखो सर, आधार, आधार और ऊंचाई, इसका सर अनुपात दिया है, इसका हमको रेशियो दिया है। आधार को हम लोग बेस कहेंगे, आधार को हम लोग बेस कहेंगे, ऊंचाई को हम लोग हाइट कहेंगे, और वो हम लोगों को दे रखा है सर 3 और 4। रेशियो दे रखा है सर 3 और 4। जो अनुपात दे रखा है वो कितना दे रखा है सर, 3:4 दे रखा है, 3:4 दे रखा है। बताओ, तो हमको जो अनुपात दे रखा है वो दे रखा है सर 3:4। ठीक है, आ जाओ भाई आगे। आप लोग मुझे बताओ त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। सर त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है ना, वो कब की बात हो रही है, जब हम लोगों को आधार और ऊंचाई दे रखी है, बेस और हाइट दे रखी है, तो वो तो सर 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। थोड़ा सा रुको, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ट्राइंगल का जो एरिया है वो क्या होगा, 1/2 है सर, बेस इंटू हाइट होगा, आधार इंटू ऊंचाई होगा। सही बात है। और क्वेश्चन में कह रहा कि वो तो 1176 दे रखा है, 1176 दे रखा है। बताओ सर, मेरे पास ये बेस और हाइट है ना सर, वो रेशियो में है, अनुपात में है। थोड़ा अनुपात हटा लो। चलो अनुपात हटा ले रहे, तो जब कभी अनुपात हटाओगे तो आपको किसी संख्या से इंटू करना पड़ेगा, तो 3x 4x। ठीक, आ जाओ भाई। सर अगर मैं यहाँ पर कह दूं 1/2 बेस, बेस मतलब आधार, कितना x है सर, 3x। अच्छा ऊंचाई कितना है सर, 4x, 1176, 1176। ये देखो आपको दे रखा 1176, 1176। ठीक है, आ जाओ भाई, आगे चलो, आगे चलो। सर अगर मैं आप लोगों से कहूं कि मैं इसको काटूं थोड़ा सा, इसको 2 से, सर 2 से कट जाएगा ये, कितने से, 2 से, 2 दूनी 4। अब ये क्या होगा सर, 3 दूनी 6, और x का x में एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सर 6x स्क्वायर इक्वल टू 1176 चल रहा है। बोलो, अभी नहीं आया समझ में, फिर सुनो, 2 से ये कट गया सर, ये देखो 1/2 बेस हाइट रख दी मैंने सर, 2 से इसको काट दिया, सो 2 दूनी 4 कट गया, 3 दूनी 6, और x का x में करोगे तो एक्स स्क्वायर आएगा। तो ये इतना दिया है सर, एक्स स्क्वायर निकालो कितना आएगा। फिर भाई 1176 सर, 6 से डिवाइड कर दो, 6 से डिवाइड कर दो। बताओ 6 से काटोगे तो सर पहले 1 बार जाएगा, फिर 9 बार जाएगा, फिर 6 बार जाएगा, 196। एक्स स्क्वायर इक्वल टू सर 196 है, तो x इक्वल टू क्या होगा बताओ, इस पे से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में चला जाएगा सर 196 है, जो कि बाहर कितना निकलेगा मेरे भाई, ये किसका स्क्वायर होता है सर, 14 का स्क्वायर होता है। ये किसका स्क्वायर होता है, 14 का स्क्वायर होता है, 14 का स्क्वायर होता है। क्वेश्चन ने क्या कहा है कि आपको क्या बताना है सर, आपको क्या बताना है, त्रिभुज की ऊंचाई बताना है, हाइट बताना है। आपको जो ट्राइंगल है उसकी क्या बताना है, हाइट बताना है, ऊंचाई बताना है। चलो बताएंगे सर, ऊंचाई, ऊंचाई बताना है सर आपको, हाइट बना, हाइट h इक्वल टू कितना है सर, 4x है, तो 4 की जगह 4 है सर, और x की जगह 14 आ गया। देख लो ना, x की जगह 14 आ गया, और 14 का 4 में करेंगे सर 56 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखो 56 आ गया। बता दो, ऊंचाई 56 आ गई। किसी को भी परेशानी आई हो इसमें तो बता सकते हैं आप लोग, बोलो। जैसा जैसा क्वेश्चन का है वैसे वैसे चलते जाओ, चीजों को काटते जाओ, लिखते जाओ, आपके आंसर आते जाएंगे। बोलो भाई, बोल तो दो। अच्छा कोई कह रहा हो सर आप ऐसे क्यों बोलते हैं, बोलो। वो मैं इसलिए बोलता हूँ जिससे आप लोग जगते रहें, सो ना जाएं। नहीं तो कई लोग क्या होता है इस समय सो लेते हैं, निकल लेते हैं मतलब, तो आप लोग सो ना जाएं इसलिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन, एक त्रिभुज का आधार 15 सेंटीमीटर है सर। एक त्रिभुज का जो आधार है, बेस है, वो 15 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। अन्य त्रिभुज की ऊंचाई जिसका क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का सर दुगना है और उसका आधार 20 सेंटीमीटर है। तो एक अन्य त्रिभुज की ऊंचाई, क्वेश्चन कह रहा है एक अन्य त्रिभुज की ऊंचाई बताओ जिसका क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का दुगना है, हैं? और उसका बेस हमको 20 सेंटीमीटर दे रखा है। कितना दे रखा है? 20 सेंटीमीटर दे रखा है। उसकी हाइट बताना है, बताओ, बता पाओगे? बोले सर हम नहीं बता पाएंगे, हमें पता ही नहीं चल रहा क्या क्या रहा है। सुन लो फिर सुनो। एक त्रिभुज के लिए आधार और ऊंचाई दे रहा है, बताओ उस त्रिभुज के लिए, एक त्रिभुज के लिए आधार और ऊंचाई दे रहा है, बताओ त्रिभुज का क्षेत्रफल फिर क्या होगा सर? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई सर 12। ठीक है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया बराबर, कह रहा है एक और त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार, आधार कितना है सर? आधार कितना है? 20 है। ऊंचाई कितनी है सर? वही तो नहीं पता, h है। वही तो नहीं पता मेरे भाई, h है। क्वेश्चन ने क्या कहा है कि इसका क्षेत्रफल जो अभी आया उसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल से दुगना है, तो यहाँ क्या का इंटू करना पड़ेगा? 2 का। वहां कितने का इंटू करना पड़ेगा सर? 2 का। क्या कट रहा है मुझे? h बताना है। तो पहले ये बताओ, ये सब इंटू में है, तो ये बताओ ये 1/2 सर, ये 1/2 कट जाएगा, कटेगा नहीं कटेगा? बिल्कुल कटेगा सर। यहाँ पर क्या बचा है मेरे भाई? 15 बचा है। चलो मैं एक लाइन लिख दे रहा हूँ, 15 बचा है, 12 बचा है, 2 बचा है सर। इधर से 20 कहाँ जाएगा सर? वो नीचे आ जाएगा, 20 नीचे आ गया, और मेरे पास h बचा है। बस मुझे यही हाइट तो चाहिए इस त्रिभुज की। अरे भाई इस ट्राइंगल की ही ऊंचाई तो चाहिए, बोलो चाहिए या नहीं चाहिए? हाँ सर चाहिए, मतलब चाहिए मुझे इसके लिए। आओ भाई सर, इसको काटना, 5 से 5 15, 5 चौक 20, 4 से काटो, 4 तिये 12, कुछ नहीं कट रहे सर। 3 त्रिक 9, 9 दूनी 18। तो हाइट जो है आपकी 18 आ गई, 18 आ गई। बताओ है क्या ऑप्शन में? बिल्कुल है सर, ऑप्शन नंबर बी, देख लो, बोलो। सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है और चीज़ों को रखना है। मैंने बेसिक क्यों पढ़ाया था? मैंने बेसिक इसलिए पढ़ाया था कि मुझे पता है कि कई लोगों के बेसिक क्लियर नहीं है। अब उनके बेसिक क्लियर नहीं है मेरे भाई, वो भले ही दम लगाते रहते हैं लेकिन बेचारों से होता नहीं है। जो चीज़ है वो उनको आती नहीं है, कारण उसका वही है, उनके बेसिक क्लियर ही नहीं है। बताओ बेसिक क्लियर होता तो क्या था इसमें? 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 आधार सर, ऊंचाई नहीं दी h, कह रहा इसका क्षेत्रफल पहले वाले के क्षेत्रफल का दुगना है, तो 2 गुना कर दिया। 1/2 से 1/2 कट गए क्योंकि सारे इंटू में हैं। ठीक है सर, मुझे h चाहिए, तो ये 20 नीचे चले जाएंगे, ये सब इंटू में लिख देंगे, काट देंगे सर, 18 आ गया, 18 आ गया। बोलो बताओ आंसर आया समझ में क्या? चलो अगला क्वेश्चन, इसको थोड़ा समझना आप लोग, इसको थोड़ा समझना, ठीक है? क्योंकि ये क्या कह रहा है कि प्रत्येक प्रत्येक x मीटर वाला एक त्रिभुज दिया है आपको, फिर कह रहा है 50 70 80 वाला एक और दिया है, और इनके क्षेत्रफल बराबर है, समान है, तो x का मान बता दो। मतलब एक जिसकी सारी साइड इक्वल है वो तो समबाहु त्रिभुज होता है, हैं? उसकी तो सारी साइड इक्वल रहती है, उसका एरिया तो √3/4 और साइड का स्क्वायर होता है, मतलब √3/4 भुजा का स्क्वायर। लेकिन ये दिया है सर हमको, ये तो विषमबाहु दिया है, इसका तो क्षेत्रफल हमें लाना पड़ेगा। तो देखो इसका क्षेत्रफल लाता हूँ पहले, उसका क्षेत्रफल विषमबाहु वाले का। सर ए है, ए सर बी है, ए सर सी है। इसका क्षेत्रफल एरो के सूत्र से लाओ सर, पहले एस निकाल लो। अब फॉर्मूला क्या लिखो? a+b+c डायरेक्ट कर दो, 50 + 70 + 80/2। अब इसमें क्या है फॉर्मूला? मैं लिखूं a+b+c/2 क्योंकि इतनी बार करा दिया, फिर अब उसका क्या का फॉर्मूला बताओ भैया? बार बार लिखना पड़ेगा क्या? मुझे तो नहीं लगता लिखना पड़ेगा। चलो भाई जोड़ो तो सर, सर 200 हो रहे हैं, ये तो 2 से डिवाइड कर दो, 100 आ रहा है। अच्छा एरिया निकाल लेना सर, एरिया निकाल लेना, एरो का सूत्र लगा दो, एरो का सूत्र वही s, तो 200 सर, 200 में से 50 चले गए, फिर सर 200 में से b मतलब 70 चले गए, फिर सर 200 में से कितने सर? 80 चले गए। अभी देखो हेरोज फॉर्मूला कर रहे हैं हम लोग, लगा दे रहे हैं। यहाँ पर सर देख रहे हैं तो 200 आ रहा है, यहाँ देख रहे हैं सर तो 150 आ रहा है, यहाँ देख रहे हैं तो 130 आ रहा है, यहाँ देख रहे हैं सर 120 आ रहा है। आ जाओ एरिया,
यानी पहले विषमबाहु त्रिभुज जो है ना उसका क्षेत्रफल हम लोग निकाल ले रहे हैं, क्योंकि उसका क्षेत्रफल अगर हमारे पास पता चल जाएगा तो फिर हम लोग आराम से चीजों को कर पाएंगे। बताओ भैया, आराम से चीजों को कर पाएंगे, नहीं तो समस्या हो जाएगी फिर। बोलो हैं? ओ सॉरी, एक मिनट। वो यार 100 निकला था ना एस, तो अपन ने क्या कर दिया ये, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोबारा रख देंगे अपन, घर की बात है अपनी। एस तो अपना कितना निकला है? 100 100 100 100 निकला है सर। है तो 100, 100 माइनस ए मतलब 50 सर, 100 माइनस 17 और 100 माइनस 18, 100 माइनस 80, 100 माइनस 80, 100 100, 100 में से 50, ये 30, ये 20, ये रहा भैया कहानी, ये रही कहानी। देखो बताओ किसी को दिक्कत परेशानी इसमें, बोल दो। अब सर ये बताओ एरिया कितना है, तो इसके लिए थोड़ा दिमाग चलाना पड़ेगा आपको। देखो मैं चलवाऊं, चलो ये बताओ पहले, बड़े आराम से शांति से सोचो। 100 में से बाहर कितना आएगा सर? 10 आएगा, कर लो आराम से। ठीक है सर, 100 में से बाहर 10 आएगा, ओके। अब अब सर, अब मेरे भाई यहाँ देखो, यहाँ देखो, पहले ये 2 जीरो देख लो सर, ये 2 जीरो, ये वाली 2 जीरो, उनमें से बाहर सर फिर से कोई 1 जीरो आएगा तो वो 10 आएगा। अब सर इसको देख लो, देखो 3 तो अभी बचा है, इसका कुछ नहीं हुआ, मेरी बात को बड़े गौर से सुनना। 100 में से सर 10 आ जाएगा, 1 जीरो बाहर। सर ये 2 जीरो है, उनमें से 1 जीरो बाहर आ जाएगी, मतलब 1 के ऊपर जीरो लगा दो। अच्छा 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 ठीक है, फिर 3 बचा है, 5 बचा है, 20 बचा है। सर ये जो 5 है ना वो इसके साथ हो जाएगा, तो 20 5 100, 100 में से फिर 1 10 बाहर आ जाएगा, तो अंडर रूट में क्या बचा रह जाएगा सर? 3, क्योंकि ये जीरो तो इसके साथ बाहर आ गई। बताओ एरिया ए इक्वल टू, सबका इंटू कर दो सर, अंडर रूट 3 है, 1000 अंडर रूट 3, 1000 अंडर रूट 3, बोलो 1000 अंडर रूट 3 एरिया आ गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा पता है, कि इसका जो क्षेत्रफल आपका आया है वो एक ऐसे मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी साइड x है, जिसकी साइड x है। अच्छा, और बराबर है तो वो तो होता है समबाहु। मैं हिंदी में लिख दूं, ये कौन सा हो गया? समबाहु हो गया। हाँ सर, ये कौन सा हो गया भाई? विषमबाहु हो गया। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है, ऐसा आपका क्वेश्चन कह रहा है। ये देखो बराबर है, तो सर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है अंडर रूट 3/4 भुजा का स्क्वायर, अंडर रूट 3/4 भुजा का स्क्वायर, ये होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। देख लो आपके सामने लिखा है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यही होगा। ठीक है सर, और कह रहे हैं कि ये किसके बराबर है? विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। वो तो आ गया सर, वो तो आ गया, ये देखो आ गया, सही बात है सर, आ गया। बताओ अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कैंसल, अब क्या होगा सर? ये 4 इधर चला जाएगा, तो ए स्क्वायर 1 2 3 ए स्क्वायर, ये आ गया, ये 4 इधर चला गया, तो ए इक्वल टू, अच्छा सर ये अंदर अगर अपन लिखेंगे तो ये तो स्क्वायर हटा देंगे, स्क्वायर हटा देंगे ना साइड, तो तभी आएगी। ए स्क्वायर काय को ले लिया यार मैंने? एक्स था उसमें, उसमें क्या था? एक्स था, तो अपन एक्स ही मानेंगे ना। नहीं तो अभी कोई क्वेश्चन कहेगा अंडर रूट 3/4 भुजा का स्क्वायर होता है, तो भुजा उसमें एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर, तो सर एक्स क्या होगा? आप बताओ आप लोग मुझे। अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कैंसिल आउट, 4 इधर चला गया। बताओ ये आपके पास लिखा है, तो आप इसको 100 इंटू 10 लिख सकते हैं ना सर? 4 भी लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स इक्वल टू। अब आप देखो 100 में से 10 बाहर आ जाएगा, 4 में से सर 2 बाहर आ जाएगा, और आपके पास अंडर रूट में कितना लिखा है सर? 10 लिखा है। अब इधर कर दो सर, 10 दूनी 20 इंटू, बताओ उसमें से निकला नहीं निकला, 10 बचा, कितना बचा? 10 बचा। ठीक है सर, 20 आ गया, देख लो इधर आप लोग, कितना आ गया? 20 आ गया, बताओ आ गया? हाँ सर। ये बताओ ये अंडर रूट 10 किसके बराबर होता है सर? ये होता है 3.16 के बराबर, 3.16 के बराबर होता है अंडर रूट 10, क्योंकि 9 होता तो 3 बाहर आता, उससे थोड़ा बड़ा है तो वो 3.16 के बराबर होता है। सर इसका गुणा कर लो, इंटू कर लो, 2 में करेंगे सर,
तो 316 का 632 होगा, कितना होगा सर? 632 होगा है, और एक जीरो पीछे ये वाली आएगी। तो अपन तो जानते हैं कि यहाँ पर दशमलव लग जाएगा 2 अंक बाद, क्योंकि 2 अंक बाद दशमलव है तो जीरो हट जाएगा। 63.2 आपका आंसर आ जाएगा। देखो 63.2 आप लोगों का आंसर आ जाएगा, बताओ 63.2 आपका आंसर आ जाएगा। 63.2 आपका क्या आ जाएगा आंसर, बताओ। इसमें किसी को दिक्कत परेशानी, इसमें किसी को परेशानी बता सकते हैं? बोलो भैया, पहले किसी को परेशानी हो तो बताओ, बोलो। आया समझ में? तो मेरे भाई मुझे उम्मीद है, देखो जीरो लेवल से लेकर के चलेंगे जहां तक क्वेश्चन पूछ सकता है, वो सारे टाइप कवर करेंगे, बस थोड़ा तुमको धैर्य रखना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को क्लास समझ में आई होगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।